हाँ जी, तो फाइनली बीएड हार गया, प्राइमरी से पूरी तरह से बाहर हो गया है और अब बीएड के साथियों के लिए बड़ी निराशा की बात आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी याचिका रद्द कर दी और ऑर्डर में साफ साफ लिख दिया है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। तो अब ये बात हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। शायद यही सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से डीएलएड के कुछ साथी, और उसके लिए लगातार ट्रोलिंग का लेवल इस लेवल तक बढ़ा दिए हैं कि मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि जो र्यूमर्स वो फैला रहे हैं उसमें मैं साथ दूंगा, और इसके लिए बहुत सारी अभद्र चीज़ें हो रही। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ना मैं डरता हूँ, ना मैं रुकता हूँ और ना मैं ध्यान देता हूँ। ठीक है, जब कल जो हुआ उसके बाद मुझे पूरा ट्विटर से लेकर हर जगह ट्रोल किया गया है बीटीसी के कुछ साथियों के द्वारा, उनके कुछ लीडर्स के द्वारा। तो देखिए कल हुआ क्या था और केस में पोटे क्या किया गया इसे समझिए। और उससे पहले मैं आपको 2 लाइन्स पढ़ के सुनाता हूं, जरा उसके आप देखिए। ग्रांड स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द इंटरिम ऑर्डर जजमेंट डेटेड 22/9/2023 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना इन SWJC नंबर सो एंड सो। और दूसरा, पास एनी अदर और फर्दर ऑर्डर एज मे बी डीम्ड फिट एंड प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ये 2 ही मांग लेकर के बिहार सरकार गई थी वहां पर, और इस मांग को टैकल करते वक्त सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई या तो आप हमको पूरा का पूरा केस सुनवाइए, जिसके बाद हम फैसला करेंगे, मतलब दिस इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, या फिर आप उस सेम बेंच में जाइए जहां ये मामला पहले से सुना गया है, यानी ऑनरेबल जस्टिस बोस और ऑनरेबल जस्टिस धुलिया के बेंच में जाइए। अब इन दोनों में टाइम टेकिंग प्रोसीजर था और ड्राफ्टिंग का मैटर बन रहा था। बिहार सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक किया ना, ये मास्टर स्ट्रोक है बीएड के लिए। ठीक है, कानून की जानकारी रखिएगा नहीं और आप लोग मिथ में फैला लीजिएगा। आपको विड्रॉल में और डिसमिस में अंतर ही नहीं समझ में आता है, डिस्पोज और डिसमिस का फर्क आपको समझ में नहीं आता है, और एक तरीके से आकर के तुरंत हो गया बीएड को बाहर कर दिया, डीएलएड जीत गया, ये वो सो एंड सो। तो उस टाइम आपको भी पता है कि मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ, तमाम केसेस चल रहे हैं, मैं कोर्ट रूम के अंदर था और लगातार बहुत से साथियों के मैसेजेस आ रहे थे ऐसे कि भैया हुआ क्या है, बताइए हुआ क्या है। इसलिए मैं तत्काल आकर के और मैंने वीडियो बना करके ये बताया, कोर्ट रूम से निकल के मैंने वीडियो बताया था, मैंने आपको बताया कि भैया देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सिंपल विड्रॉल किया गया है कि इसको जो है अगली तैयारी जो भी करनी है। कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया है जिसमें कि बीएड को बाहर कर दिया जाए या हम बीएड को रिलीफ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी इस कोर्ट के अंदर नहीं हुआ है। तो मैंने ये बता करके क्या गलत किया? कल इस बात को सुन करके एक शॉकिंग न्यूज में, देखिए हार या जीत अलग बात है, लेकिन आप गलत तरीके से गलत चीजों को पोर्ट्रे क्यों करेंगे? और जिनको लगता है कि मैं आ रहा हूं, मैं जजमेंट के ऊपर आ रहा हूं और ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये 13 तारीख को कैसे इंप्लीमेंट करता है और आईए के थ्रू कैसे क्या क्या चीजें होने वाली है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात आपको समझनी जरूरी है कि हार जीत अलग बात है, लेकिन अगर एक मिस इंफॉर्मेशन की वजह से कोई सुसाइड कर ले, जो कि तमाम चीजें आपके सामने दिख रही हैं, रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? और दूसरी बात यह है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया तो आप क्यों गलत रिपोर्ट कर रहे हैं? जब आप गलत बोलेंगे, बड़े बड़े लोग गलत बोलेंगे, तो हमारा तो काम है, और हम आपके लिए थोड़े हारे कम से कम 30-40 हज़ार 50 हज़ार ऐसे छात्र हैं जो आज से नहीं लगभग 3 साल से जुड़े हुए हैं मुझसे, मैं उनके लिए काम करता हूं। और जहां तक कुछ लोग ये कमेंट कर देंगे यूट्यूब, यार आपको भी पता है, हमें भी पता है सच्चाई क्या है। एक फ्लाइट का खर्चा नहीं निकलता है यूट्यूब से पूरा 1 साल में, और आप लोग कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, तो ये बात नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत एक दूसरे से टचअप है, और ये बात सही है कि इसका फायदा कहीं और होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, मैं एक वकील हूं, पब्लिक लाइफ में हूं, तो इसका फायदा जरूर होगा। कल आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे पास आएंगे, ये अलग बात है। गिव एंड टेक का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, लेकिन इसको प्रोफेशनलिज्म में आप प्रॉफिट मत जोड़िए, क्योंकि आज तक 1 रुपया अमित पांडे ने किसी से लिया नहीं है किसी भी केस को लेकर के। चाहे वो 6 to 8 की भर्ती का केस था, अपने जेब से लड़ाया, जीते, आपके सामने भर्ती आ रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमने कभी कहा क्या कि चंदा दे दो? सारे लोग चंदा वसूलते हैं, चाहे वो डीएलएड के हों या बीएड के भी बहुत से लोग हैं, हमने कभी वसूला क्या? और आपको भी पता है कि अगर अभी हम वसूलेंगे तो आपका भरोसा कहाँ जाएगा? तो भैया गलत बातें मत समझिए। चलिए अब आ जाते हैं जजमेंट के ऊपर, ये क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ।
और क्या होने वाला है, और बीएड को लेकर सरकार सिर्फ, और सरकार का मैं एक लाइन में पहले ये कहूं कि सरकार कल विड्रॉल इसलिए की कि वो इसको फंसाना नहीं चाहती थी, लंबी चौड़ी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के बीच में इसको अटकाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सिंपल विड्रॉल किया है ताकि वो आगे बहुत ज्यादा लेट ना हो पाए इस भर्ती में, क्योंकि भर्ती फंस जाती है अगर वो सिंपल विड्रॉल के जगह पे उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते तो। क्योंकि अनुरोध बोस की बेंच में जाने का मतलब था कि आप उसको रिव्यू के रूप में लेकर के जाते, और या फिर अब आपको जो है यहां से आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए 3 जजेस की बेंच में जाएं। ठीक है, तो तमाम चीजों के ऊपर आऊं, लेकिन एक इस बीच में एक और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 6 to 8 की भर्ती आ गई है और आपके लिए ये। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार की फेज 2 की शिक्षक की भर्ती अब आने वाली है, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और इसकी तैयारी में लगना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, चक्षु प्रकाशन आपके लिए स्टडी गाइड की और साथ ही विषयवार किताबों की भी बहुत अच्छी श्रृंखला लेकर के आ रहा है, जिसके जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी गाइड हो या फिर आप यहाँ देखिए संस्कृत की भाषा और अन्य भाषाओं की भी बुक्स आपको मिलेंगी। मैं आपको PDF के माध्यम से अगर दिखाऊँ, ये स्टडी गाइड जो आपकी जो है BPSC की है, आप इस पर एक बार नज़र डालिए 2023 के नियमावली के अनुसार। तो देखिए, आपका कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो भाषा हड़ताल अंग्रेजी हो, हिंदी भाषा हो, मानसिक क्षमता परीक्षण हो, सबका सामान्य अध्ययन, भारतीय इतिहास हो, भारतीय भूगोल हो, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, तमाम जो है प्रारंभिक जीव विज्ञान, सब कुछ आपको कवर करके इसमें मिलेगा। लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अब देर मत कीजिए, बस तैयारी में लग जाइए। आप सबको ऑल द बेस्ट और पूरी की पूरी तैयारी बहुत बेहतर। चलिए, तो अब जरा समझते हैं कि इसका टोटल कंटेस्ट क्या है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये था कि ये सारी कहानी आपको बहुत सारे लोगों ने बता दिया होगा, मैं सिंपल बता रहा हूं कि आदेश में जाकर के आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि सिंपल विड्रॉल, सीधा सीधा विड्रॉल कर लिया गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी कि भाई हम इसमें नहीं तैयार हैं उस बेंच में जाने के लिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि सरकार डर गई, क्यों नहीं गई उस बेंच में, जाती वहीं खेल खत्म है। देखिए, सरकार डरी नहीं है, आप जो लिखते हैं ना, आपकी याचिका उसी तरीके से बनती है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं चलता है कि आप लिखेंगे कुछ और बहस कुछ और करेंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अंदर आप जो लिखते हैं उसी पे आपका पूरा बहस होता है, पूरा आर्ग्यूमेंट उसी के सेंट्रिक होता है। तो ये याचिका जो थी वो सिर्फ इंटरिम रिलीफ के लिए लगाई गई थी कि बीएड को जैसे छत्तीसगढ़ में मिल गया रिलीफ, सरकार ने एक पॉजिटिव अप्रोच लिया कि जैसे छत्तीसगढ़ को रिलीफ मिल गया प्रक्रिया में, वैसे हो सकता है कि हमको भी रिलीफ मिल जाए और हम प्रक्रिया को आगे करके भर्ती पूरी कर लें। और इसको लेकर के वो सिंपल तरीके से लेके गई थी, और इसीलिए आपको देखने को मिला कि आपने बेंच भी सेम बेंच में अप्रोच लगाई थी जहां पर कि छत्तीसगढ़ का सुनवाई हुआ था। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के सुनवाई के बाद से इस बार जो है ऑनरेबल कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया, कहा कि हम पहले पूरा मामला सुनेंगे कि ये इतना बड़ा मामला क्यों बार बार आ रहा है, हम पहले पूरा समझेंगे फिर फैसला देंगे। तो अगर उस तरीके से जाया जाए तो वो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता और भर्ती में और ज़्यादा डिले होता। पहली चीज़ ये है। तो और दूसरा कि हमने जो किया था वो इस मामले पे किया था तो रिव्यू के रूप में हमारी ड्राफ्टिंग ही कंप्लीट नहीं थी, तो वहां जाके हारना पड़ता आपको केस, क्योंकि आपकी ड्राफ्टिंग सही नहीं थी, तो आपका केस वहां से डिसमिस हो जाता। अभी डिस्पोज हुआ है, अभी डिसमिस हो जाता क्योंकि आपकी आज, तो आपको अगर वहां भी जाना है तो आपको ड्राफ्टिंग फिर से दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम थी। तीसरी बात यह है कि प्रशांत भूषण सर आपको देखने को मिले होंगे कोर्ट के अंदर बीएड की तरफ से 13 तारीख को उनका केस, हमारा केस एक और बीएड का सुप्रीम कोर्ट में बिहार वालों का लगा हुआ है, और उसमें जो है पूरा बीएड वर्सेस बीटीसी को पूरा रिट के जरिए पूरा चैलेंज किया गया, उसमें पूरा प्रॉपर डिस्कशन होने वाला है। और इस बीच में बिहार के महाधिवक्ता और प्रशांत सर के बीच में भी कुछ बातें हुई हैं, अब वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हुई हैं। और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत बिहार सरकार उस रिट के साथ जा रही है कि जिस रिट के अंदर जो है आपको जो है 13 तारीख को जो बिहार के कॉन्टेस्ट में जो सुनवाई है, और वो पूरे बीएड वर्सेस बीटीसी के तमाम सवालों के बीच में है कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और उसको पूरा प्रॉपर तैयार किया गया है। तो बिहार सरकार इसलिए अपने आप को वहां से विड्रॉल कर ली क्योंकि अगला भी केस जो है वो बिहार सरकार का ही और 13 तारीख को है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, और उसमें पूरी तरह से तैयारी करके आया गया है। अब हमारा काम बस इतना ही है कि हम बिहार सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करें कि 13 तारीख के केस में वो पार्टी नहीं है, तो आईए के थ्रू वो भी इंटरवीन करके उसमें जो है एक पार्टी बन जाए, और जिस तरीके से बीएड के बिहार के बच्चे लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरीके से सरकार भी उनके साथ आगे खड़ी हो जाए ताकि ये पक्ष और मजबूत हो जाए। और इसके लिए जो है आपको प्रयास करना है। एक ट्विटर कैंपेन भी आज जारी की गई है, मैं उसका वो आपको दिखा देता हूं, और इस ट्वीट को आप लोग जितना हो सके उतना ट्वीट भी कीजिएगा ताकि सरकार के ऊपर ये प्रेशर बन सके कि आपकी मांग जो है सरकार माने। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें थी। और देखिए, मिथ फैलाना अलग बात है, लेकिन मिथ के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो जाते हैं, और जब तक हम हैं तब तक तो ये दाल नहीं गलेगी। मिलता हूँ, प्रणाम।